हेलो फ्रेंड्स। आज इंग्लिश वोकेबलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। अच्छी वोकेबलरी का सामने वाले पर बहुत अच्छा असर होता है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपकी कामयाबी की ज़मानत होती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने बॉस या मैनेजर से ये वोकेबलरी बोल कर बड़ा अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं और आपकी तरक्की भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश जो है वो कामयाबी और तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी वोकेबलरी के वर्ड्स बताता हूँ जो कि आप याद करके अपने आप को मज़ीद इम्प्रेसिव बना सकते हैं। नंबर वन इज़ मैनिकिन। ये लिखने में तो मैनी क्वीन है, मगर इसको पढ़ते हैं मैनिकिन। मैनिकिन दुकानों पर जो डमीज खड़ी होती हैं जिनको कपड़े पहनाए हुए होते हैं उनको कहते हैं मैनिकिन। जो डिफरेंट ब्रांड्स और क्लोथ शॉप्स ने सैम्पल्स के लिए कपड़े पहनाकर डमीज को खड़ा किया होता है दुकान के बाहर, इनको कहते हैं मैनिकिन। इसका सेंटेंस बता देता हूँ आपको। देयर आर सेवरल मैनिकिन्स आउटसाइड द क्लोथ शॉप। कपड़े की दुकान के बाहर बहुत सारी मैनिकिन्स हैं। सेवरल का मतलब बहुत सारी। इंसेन। इंसेन का मतलब होता है दिमागी तौर पर थोड़ा सा हिला हुआ होना, पागल होना, दिमागी तौर पर बीमार होना। बेवकूफ़ को भी इंसेन कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है सेन। सेन का मतलब होता है समझदार, होशो हवास वाला। समझदार को कहते हैं। तो इनसेन का मतलब हुआ पागल, बेवकूफ़ सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इंसेन लाफ, पागलों वाली हंसी। एन इंसेन प्लान, बेवकूफ़ों वाला मंसूबा। आई एम गोइंग इंसेन, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। या आप कह सकते हैं रश में, भीड़ में, आई एम गोइंग इंसेन, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। इस मौके से फ़ायदा ना उठाना बेवकूफ़ी होगी। इट वुड बी इंसेन नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को। कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है गर्मजोशी से, खुश दिली से, वेरी फ्रेंडली, वेलकमिंग। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वॉज वेलकम्ड कॉर्डियली आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी टीम का बहुत पुरतपाक गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ जब वो वर्ल्ड कप जीत के लौटी। हिज ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉर्डियल, वो बहुत गर्मजोशी से मिलता है, ये भी कह सकते हैं आप। कन्विक्शन। कन्विक्शन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो इसका होता है मुकम्मल यकीन होना, पुख्ता यकीन होना। ही सेड विद कन्विक्शन, उसने बहुत यकीन से कहा। इट्स माई कन्विक्शन दैट ही इज़ राइट, ये मेरा यकीन है कि वो दुरुस्त है। कन्विक्शन का एक और मतलब होता है जुर्म साबित हो जाना, यानी अदालत में किसी पर कोई केस चला और उस पर जुर्म साबित हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का जुर्म साबित हो गया। और जिस पर जुर्म साबित हो उसको कहते हैं कन्विक्ट। द टू कन्विक्ट्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम जेल, दो मुजरिम जेल से फरार हो गए। मुजरिम को कहते हैं कन्विक्ट। और ये वाला बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अच्छा वर्ड है, डिफरेंट सा, मकाब्र। इसे लिखने में तो माकाब्र है मगर पढ़ते हैं मकाब्र। मकाब्र इसका मतलब होता है घिनौना, हौलनाक, खौफनाक, जानलेवा। जैसे कि अ मकाब्र स्टोरी, बहुत हौलनाक कहानी। कत्ल की खौफनाक वारदात, अ मकाब्र एक्ट ऑफ मर्डर। मर्डर कहते हैं कत्ल को। अगला वर्ड बड़ा अच्छा सा है, प्लेजेंट। इसका मतलब होता है खुशगवार। जैसे कि खुशगवार ऐसा सा, प्लेजेंट सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है एहसास। प्लेजेंट फीलिंग्स, प्लेजेंट वेदर, खुशगवार मौसम। प्लेजेंट चेंज, खुशगवार तब्दीली। प्लेजेंट न्यूज़, खुशगवार खबर, खुशी की खबर, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिट्रे और बिट्रेयल। बिट्रे जो है वो वर्ब है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना और बिट्रेयल नाउन है। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा। जैसे कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, आई विल नेवर बिट्रे यू। उसने पैसों के लिए अपने दोस्त को धोखा दिया। ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स फॉर मनी।
मैं तुम्हारे धोखे को कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट योर बिट्रेयल। यहाँ पे धोखा आया है, बिट्रेयल। सरप्टिशियस, सरप्टिशियस इसका मतलब होता है चोरी छुपे से, खुफिया तौर पर। इसके लिए क्लैंडेस्टाइन एक वर्ड है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको किसी वीडियो में, बड़ा मज़े का वर्ड है। सरप्टिशियस का मतलब होता है चोरी छुपे, खुफिया तौर पर। जैसे कि अ सरप्टिशियस ग्लांस, चोर नज़र से देखना। ग्लांस का मतलब होता है नज़र से। जैसे कि खुफिया मीटिंग, खुफिया मुलाकात, सरप्टिशियस मीटिंग्स। बच्चे क्लास में घड़ी को चोरी छुपे देख रहे थे, इस इंतज़ार में कि क्लास कब ख़त्म होगी। स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट द क्लॉक सरप्टिशियसली, चोरी छुपे से, चोर नज़रों से देख रहे थे। वेटिंग फॉर द लेक्चर टू फिनिश, इस इंतज़ार में कि लेक्चर ख़त्म हो जाए। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना। ये आजकल बहुत इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, ख़ास तौर पर न्यूज़ में और पॉलिटिक्स में। द टीचर्स प्रोटेस्टेड आउटसाइड द स्कूल अगेंस्ट लेट सैलरी। उस्ताद असातिज़ा ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया लेट सैलरी मिलने पर। सैलाब ज़दगान ने इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया। फ्लड अफेक्टीज प्रोटेस्टेड फॉर नॉट रिसीविंग द एड। सेल्फिश का मतलब होता है खुद गर्ज, जिसे सिर्फ अपनी परवाह हो, उसे और किसी की परवाह ना हो। इसके जुमले हो सकते हैं, डोंट बी सो सेल्फिश, इतने खुद गर्ज ना बनो, वो बहुत खुद गर्ज है, ही इज़ वेरी सेल्फिश। लोग आमतौर पर खुद गर्ज होते हैं। पीपल आर बेसिकली जनरली सेल्फिश। माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो पैसे होने के बावजूद भी खर्च ना करे। अ माइजर पर्सन, कंजूस आदमी। मेरी शादी एक कंजूस से हुई है, आई एम मैरिड टू अ माइजर। वो कंजूस तुम्हें एक पैसा नहीं देगा, दैट माइजर वोंट गिव यू अ सेंट। ग्रीडी, ग्रीडी कहते हैं लालची को, लालची इंसान को। अ ग्रीडी पर्सन, लालची इंसान। ग्रीड फॉर मनी, पैसे की लालच। ग्रीड फॉर पावर, ताकत की लालच। आर्डेंट, आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है पुरजोश, बहुत जज्बाती, पुरजोर। जैसे सियासी कारकुन होते हैं बहुत जोशीले, जियाले। एन आर्डेंट पॉलिटिकल वर्कर, पुरजोश सियासी कारकुन। जैसे कि आर्डेंट लवर, जज्बाती आशिक। इमरान खान जंग का पुरजोर मुखालिफ है। इमरान खान इज़ एन आर्डेंट अपोजर ऑफ वॉर, अपोजर कहते हैं मुखालिफ को। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है बिल्कुल ला ताल्लुक़ होना, जिससे कोई फ़र्क ना पड़े, जिसे किसी की कोई परवाह ना हो, जिसे किसी की कोई फ़िक्र ना हो, जिसे दूसरों की किसी तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, उसे कहते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट होना। ही इज़ इनडिफरेंट टू द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, उसे दूसरों की मुसीबतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द गवर्नमेंट इज़ इनडिफरेंट टू द सफरिंग ऑफ इट्स पीपल, हुकूमत को भी अपने अवाम की तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं। शी इज़ इनडिफरेंट टू माई लव। परसुएट, परसुएट का मतलब होता है कायल करना, राग़िब करना, यकीन दिलाना, बातों में मिला के यकीन दिला देना। जैसे दुकानदार अक्सर आप जाएं बात में मिलाकर आपको मजबूर कर देते हैं कि आप उनकी चीज़ ख़रीद ही लेते हैं। दुकानदार ने कस्टमर को जूता ख़रीदने पर कायल कर लिया। द शॉपकीपर परसुएडेड द कस्टमर टू बाय अ शू, उसने मुझे अपने साथ जाने के लिए कायल कर लिया। ही परसुएडेड मी टू गो विद हिम।